ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापते नमः। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। जय श्री राम। और आज कल क्योंकि मैं गोवर्धन परिक्रमा में चला गया था, इसलिए कल श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ नहीं हो सका। और आज हम श्री वाल्मीकि रामायण से किष्किंधा कांड के 13वें सर्ग का अध्ययन करेंगे। और इस सर्ग में श्री राम आदि का मार्गों में वृक्षों, विविध जंतुओं, जलाशयों तथा सप्त जन आश्रम का दूर से दर्शन करते हुए पुनः किष्किंधापुरी में पहुंचने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। ऋष्यमूकात् स धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः जगाम सह सुग्रीवो वाली विक्रम पालिताम। अर्थात लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को साथ लेकर पुनः ऋष्यमूक से उस किष्किंधापुरी की ओर चले जो बाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखलाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी वाणों को लेकर श्री राम वहां से प्रस्थित हुए। महात्मा रघुनाथ जी के आगे आगे सुगठित ग्रीवा वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे। और उनके पीछे वीर हनुमान, नल, पराक्रमी नील तथा वानर यूथपों के भी यूथपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। और वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्र गामिनी नदियों, कंदराओं, पर्वतों, शिला विवरों, गुफाओं, मुख्य मुख्य शिखरों तथा सुंदर दिखाई देने वाली गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवर को भी देखा जो वैदुर्य मणि के समान रंग वाले, निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुल युक्त कमलों से सुशोभित थे। कांडरव, कारंडरव, कारंडव, सारस, हंस, वंजुल, जल मृग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे।
उन सब की प्रतिध्वनि वहां गूंज रही थी। स्थलों में सब ओर हरी भरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाले वनचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चरते थे और कहीं खड़े दिखाई देते थे। उन सबको देखते हुए श्री राम आदि किष्किंधा की ओर जा रहे थे, जो सफेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोद कर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे। ऐसे दो दांत वाले मदमत्त जंगली हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वत के तट प्रांत को विदीर्ण कर दिया था। कहीं हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टिगोचर होते थे, जो धरती की धूल से नहा उठे थे। इनके सिवा उस वन में और बहुत से जंगली जीव जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सबको देखते हुए श्री राम आदि सभी लोग सुग्रीव के वशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। उन यात्रा करने वालों में वहां श्री रघुनंदन श्री राम ने वृक्ष समूहों से सघन वन को देखकर सुग्रीव से पूछा कि वानरराज, आकाश में मेघ की भांति जो यह वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, क्या है यह इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे यह सारा वृक्ष समूह घिर गया है। कि यह कौन सा वन है, यह मैं जानना चाहता हूँ, और इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। महात्मा रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुग्रीव ने चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना आरंभ किया। रघुनंदन, यह एक विस्तृत आश्रम है, जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। यह उद्यानों और उपवनों से युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल, मूल और जल सुलभ होते हैं। इस आश्रम में सप्त जन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते हैं, जो कठोर व्रत का पालन करने में तत्पर रहते हैं। वे नीचे सिर करके तपस्या करते हैं और नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले हैं। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार करते हैं तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते हैं। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे सशरीर इस स्वर्ग को चले गए, और उन्हीं के प्रभाव से सघन वनों की चार दीवारी से घिरा हुआ यह आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्धर्ष बना हुआ है।
पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इसे दूर से ही त्याग देते हैं। जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते हैं। रघुनंदन, यहाँ मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ साथ आभूषणों की झनकारें भी सुनी जाती हैं। वाद्य और गीत की मधुर ध्वनि भी कानों में पड़ती है और दिव्य सुगंध का अनुभव होता है। यहाँ आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियां भी प्रज्वलित होती हैं। यह कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम उठता हुआ दिखाई देता है, जो वृक्षों की शिखाओं को आवेष्टित सा कर रहा है और जिनके शिखरों पर होम धूम छा रहे हैं। वे ये वृक्ष मेघ समूहों से आच्छादित हुए नीलम के पर्वतों की भांति प्रकाशित होते हैं। धर्मात्मा रघुनंदन, मन आप मन को एकाग्र करके और दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। श्री राम जो उन पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों को प्रणाम करते हैं, उनके शरीर में किंचित मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता है। तब भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। धर्मात्मा श्री राम उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त हो आगे बढ़े। उस सप्त जना आश्रम से दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने बाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा और तदनंतर श्री राम के लौटे छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम तथा वानर जिनका उग्र तेज उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्र कुमार वाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रु वध के निमित्त पुनः जा पहुंचे और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। अब 14वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में वाली वध के लिए श्री राम का आश्वासन पाकर सुग्रीव की विकट गर्जना का वर्णन है और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीं प्रेक्ष्यैरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने। अर्थात वे सब लोग शीघ्रता पूर्वक वाली की किष्किंधापुरी में पहुंचकर एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। वन के प्रेमी विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया।
और तदनंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से आकाश को फाड़ते हुए से घोर गर्जना की और वाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के साथ गरजते हुए महामेघ के समान जान पड़ते थे। अपनी अंग कांति और प्रताप के द्वारा प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते थे। उनके चाल दर्प भरे सिंह के समान प्रतीत होती थी। और कार्यकुशल श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा कि भगवान, बाली की यह किष्किंधापुरी तपाए हुए सुवर्ण के द्वारा निर्मित नगर द्वार से सुशोभित है। इसमें सब ओर वानरों का जाल सा बिछा हुआ है तथा यह ध्वजों और यंत्रों से संपन्न है। हम सब लोग इस पुरी में आ पहुंचे हैं। वीर, आपने पहले वाली वध के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब शीघ्र सफल कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लता को फल फूल से संपन्न कर देता है। और सुग्रीव के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने फिर अपने पूर्वोक्त बातों को दोहराते हुए सुग्रीव से कहा कि वीर, अब तो इस गजपुष्पी लता के द्वारा तुमने अपनी पहचान के लिए चिन्ह धारण कर लिया है। और लक्ष्मण ने इसे उखाड़कर तुम्हारे कंठ में पहना ही दिया है। और तुम कंठ में धारण की हुई इस लता के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। और जिस प्रकार सूर्य मंडल आकाश में नक्षत्र माला से घिरकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस कंठ लंबिनी लता से सुशोभित होने वाले तुम्हारी उस सूर्य से तुलना हो सकती है। वानरराज, आज मैं वाली से उत्पन्न किए हुए तुम्हारे भय और वैर को दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बार बाण छोड़कर मिटा दूंगा। सुग्रीव, तुम मुझे अपने उस भ्राता रूपी शत्रु को दिखा तो दो। फिर फिर वाली मारा जाकर वन के भीतर धूल में लौटता दिखाई देगा। यदि मेरी दृष्टि में पड़ जाने पर भी वह जीवित लौट जाए तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल जी भरकर मेरी निंदा करना। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विदीर्ण किए थे। मेरे उसी बल से आज सम्रांगण में एक बाण से ही तुम वाली को मारा गया समझो। अब बहुत समय से संकट झेलते रहने पर भी मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। और मेरे मन में धर्म का लोभ है, इसीलिए किसी तरह मैं झूठ तो बोलूंगा ही नहीं। साथ ही अपनी प्रतिज्ञा को भी अवश्य सफल करूंगा। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो। जैसे
इंद्र वर्षा करके उगे हुए धान के खेत को फल से संपन्न करते हैं, उसी तरह मैं भी बाण का प्रयोग करके वाली के वध द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए सुग्रीव, तुम सुवर्ण मालाधारी बाली को बुलाने के लिए इस समय ऐसी गर्जना करो जिससे तुम्हारा सामना करने के लिए वह बानर नगर से बाहर निकल आए। वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजय श्री से सुशोभित हुआ है, सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है और उसने कभी तुमसे हार नहीं खाई है। इसके अलावा युद्ध से उसका बड़ा प्रेम है। अतः वाली कहीं भी आसक्त न होकर नगर के बाहर अवश्य निकलेगा, क्योंकि अपने पराक्रम को जानने वाले वीर पुरुष विशेषतः स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रु के तिरस्कारपूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं कर सकते। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करते हुए कठोर स्वर में बड़ी भयंकर गर्जना की। उस सिंहनाद से भयभीत हो बड़े बड़े बैल शक्तिहीन हो राजा के दोष से पर पुरुषों द्वारा पकड़ी जाने वाली कुलांग नावों के समान व्याकुल चित्त हो सब ओर भाग चले। मृग युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की चोट खाकर भागे हुए घोड़ों के समान तीव्र गति से भागने लगे और पक्षी जिनके पुण्य नष्ट हो गए हैं ऐसे ग्रहों के समान आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। तदनंतर जिनका सिंहनाद मेघ की गर्जना के समान गंभीर था और शौर्य के द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे सुविख्यात सूर्य कुमार सुग्रीव बड़ी उतावली के साथ बारंबार गर्जना करने लगे, मानो वायु के वेग से चंचल उत्ताल तरंग मालाओं से सुशोभित सरिताओं का स्वामी समुद्र कोलाहल कर रहा हो। और इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। अब 15वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में सुनील की गर्जना और सुग्रीव की गर्जना सुनकर वाली का युद्ध के लिए निकलना और तारा का उसे रोककर सुग्रीव और श्री राम के साथ मैत्री कर लेने के लिए समझाने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। अथ तस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मनः शुश्रावान्तः पुरगतो वाली भ्रातुरमर्षणः। अर्थात उस समय अमर्षशील वाली अपने अंतःपुर में था। उसने अपने भाई महामना सुग्रीव का वह सिंहनाद वहीं से सुना
समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उसकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और महान क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर तो सुवर्ण के समान पीले रंग वाले वाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। वाली की दाढ़ें विकराल थी, नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। वह उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था, जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल ही रह गए हों। वह दुस्सह शब्द सुनकर वाली अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण सी करता हुआ बड़े वेग से निकला। उस समय वाली की पत्नी तारा भयभीत हो उठी। उसने वाली को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम में हित वाली यह बात कही कि वीर, मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी के वेग की भांति इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातः काल शैया से उठा हुआ पुरुष रात को उपभोग में लाई हुई पुष्प माला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कर दीजिए। वानर वीर, कल प्रातः काल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है। उसे बताती हूँ, सुनिए। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोधपूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। यह उनका पुनरागमन मेरे मन में शंका की सी उत्पन्न कर रहा है। इस समय गरजते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है तथा उसकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, उसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना अब की बार यहाँ नहीं आए हैं, किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आए हैं, जिसके बल पर वे इस तरह गरज रहे हैं। वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कार्यकुशल और बुद्धिमान हैं। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख न लिया हो। वीर, मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुंह से यह बात सुन ली है
इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ कि एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे। वहां गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा था। वह समाचार इस प्रकार है। अयोध्या नरेश के दो सूरवीर पुत्र, जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आए हुए हैं। वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। उन दोनों में से जो आपके भाई के युद्ध कर्म में सहायक बताए गए हैं, वे श्री राम शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रय दाता कल्प वृक्ष हैं। वे संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। आर्त पुरुषों के आश्रय, यश के एकमात्र भाजन, ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थित रहने वाले हैं। जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान है, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। अतः उन महात्मा श्री राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध की कला में अपना सानी नहीं रखते हैं। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। सूरवीर, मैं आपके गुणों में दोष देखना नहीं चाहती, अतः आपसे कुछ कहती हूँ। आपके लिए जो हितकर है वही बता रही हूँ। आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानर राज सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध न कीजिए। मैं आपके लिए यही उचित समझती हूँ कि आप वैर भाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का बंधन संबंध स्थापित कीजिए। वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। वे ऋष्यमुख पर रहें या किष्किंधा में, सर्वथा आपके बंधु हैं। मैं इस भूतल पर उनके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस बैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। और पुष्ट ग्रीवा वाले सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं, ऐसा मेरा मत है। और इस समय भ्रात प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपना हितकारिणी समझते हो, तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ कि आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। स्वामिन, आप प्रसन्न होइए
मैं आपके हित की बात करती हूँ, आप इसे ध्यान देकर सुनिए। केवल रोज का ही अनुसरण न कीजिए। कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी हैं। उनके साथ वैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। उस समय तारा ने वाली से उसके हित की बात कही और यह लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बात उसे नहीं रुची, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट था और वह काल के पास में बच चुका था। और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ और अब 16वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में वाली का तारा को डांट कर लौटाना तथा सुग्रीव से जूझना और श्री राम के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिरने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। तामेवं ब्रुवतीं तारां ताराधिपनिभाननां वाली निर्भर्तस्यामासा वचनम चेदम अब्रवीत। अर्थात तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा की ऐसी बातें करती देख बाली ने उसे पुकारा और इस प्रकार कहा कि वरानने, इस गरजते हुए भाई की, जो विशेषतः मेरा शत्रु है, यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा मैं किस कारण से सहन करूंगा। भीरु, जो कभी परास्त नहीं हुए हैं और जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन शूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। यह हीन ग्रीवा वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है। मैं इसके रोषावेश और गर्जन तर्जन को सहन करने में असमर्थ हूँ। श्री रामचंद्र जी की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता तथा कर्तव्य को समझने वाले हैं। अतः पाप कैसे करेंगे। और तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ, क्योंकि मेरे पीछे बारंबार आ रही हो। तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का भी परिचय दिया। अब जाओ, घबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूंगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा, किंतु प्राण नहीं लूंगा। और युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव की जो जो इच्छा है, मैं उसे पूर्ण करूंगा। वृक्षों और मुक्कों की मार से पीड़ित होकर वह स्वयं ही भाग जाएगा। तारे, दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्ध विषयक दर्प और आयास अर्थात उद्योग को सहन नहीं कर सकेगा। तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छी तरह कर दी है और मेरे प्रति अपना सौहार्द भी दिखा दिया है। अब मैं प्राणों की सौगंध दिलाकर कहता हूँ कि अब तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं युद्ध में अपने उस भाई को जीत कर लौट आऊंगा। यह सुनकर अत्यंत उदार स्वभाव वाली तारा ने वाली का आलिंगन करके मंद स्वरूप में रोते रोते उसकी परिक्रमा की। वह पति की विजय चाहती थी और उसे मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए उसने बाली की मंगल कामना से स्वस्ति वाचन किया और शोक से मोहित हो वह अन्य स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चली गई।
स्त्रियों सहित तारा के अपने महल में चले जाने पर बाली क्रोध से भरे हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचता हुआ नगर से बाहर निकला। महान रोष से युक्त और अत्यंत वेगशाली लंबी सांसें छोड़कर शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। इतने में ही श्रीमान वाली ने सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव को देखा, जो लंगोट बांधकर युद्ध के लिए डटे हुए थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। और सुग्रीव को खड़ा देख महाबाली अत्यंत कुपित हो उठे। उसने अपना लंगोट भी दृढ़ता के साथ बांध लिया और लंगोट को मजबूती से बांध कसकर पराक्रमी वाली प्रहार का अवसर देखता हुआ मुक्का तान कर सुग्रीव की ओर चला। सुग्रीव भी सुवर्ण मालाधारी वाली के उद्देश्य से बंधा हुआ मुक्का ताने और बड़े आवेश के साथ उसकी ओर बढ़े। कला युद्ध के पंडित महावेगशाली सुग्रीव को अपनी ओर आते देख बाली की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह इस प्रकार बोला कि सुग्रीव, देख ले, यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर बंधा हुआ है। इसमें सारी उंगलियां तो नियंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई हैं और मेरे द्वारा वेगपूर्ण चलाया हुआ यह मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। और वाली के ऐसा कहने पर सुग्रीव क्रोध पूर्वक उससे बोला, मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेने के लिए तेरे मस्तक पर गिरे। इतने में ही वाली ने वेग पूर्वक आक्रमण करके सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया। उस चोट से घायल एवं कुपित हुए सुग्रीव झरनों से युक्त पर्वत की भांति मुंह से रक्त वमन करने लगे। तत्पश्चात सुग्रीव ने निशंक होकर बलपूर्वक एक साल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसे बाली के शरीर पर दे मारा, मानो इंद्र ने किसी विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। उस वृक्ष की चोट से वाली के शरीर में घाव हो गया। वह आघात से विह्वल हुआ। बाली व्यापारियों के समूह के चढ़ने से भारी भार के द्वारा दबकर समुद्र में डगमगाती हुई नौका के समान कांपने लगा। उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों के ही वेग गरुड़ के समान थे। वे दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोर से जूझ रहे थे और पूर्णिमा के आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान दिखाई देते थे। वे शत्रुसूदन वीर अपने विपक्षी को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे की दुर्बलता ढूंढ रहे थे। परंतु उस युद्ध में बल विक्रम संपन्न वाली बढ़ने लगा और महापराक्रमी सूर्य पुत्र वाली सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। वाली ने सुग्रीव का घमंड चूर कर दिया। उनका पराक्रम मंद पड़ने लगा। तब बाली के प्रति अमरस में भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को अपनी अवस्था का लक्ष्य कराया। इसके बाद डालियों सहित वृक्षों, पर्वत के शिखरों और वज्र के समान भयंकर नखों, मुक्कों, घुटनों, लातों और हाथों की मार से उन दोनों में इंद्र और वृत्तासुर की भांति भयंकर संग्राम होने लगा। वे दोनों वंचारी बानर लहूलुहान होकर लड़ रहे थे और दो बादलों की तरह अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरे को डांट रहे थे।
श्री रघुनाथ जी ने देखा कि वानर राज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर-उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं, तो वानर राज को पीड़ित देख तेजस्वी श्री राम ने वाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा और उसे जोर से खींचा, मानो यमराज ने काल चक्र उठा लिया हो। उसकी प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि से भयभीत हो बड़े-बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए। वे प्रलय काल के समान मोहित हुए, जीवों के समान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और श्री रघुनाथ जी ने वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित असनी की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वह महान बाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा वाली के वक्षस्थल पर चोट पहुंचाई। उस वाण से वेग पूर्वक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी वानर राज वाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अश्विन की पूर्णिमा के दिन इंद्र ध्वजोत्सव के अंत में ऊपर फेंका गया इंद्रध्वज जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार वाली ग्रीष्म ऋतु के अंत में श्रीहीन अचेत और आंसुओं से गदगद कंठ हो धराशायी हो गया और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। श्री राम का वह उत्तम बाण युगांत काल के समान भयंकर तथा सोने चांदी से विभूषित था। अपूर्व काल में महादेव जी ने जैसे अपने मुख से मुखमंडल के अंतर्गत ललाटवर्ती नेत्र से शत्रुभूत कामदेव का नाश करने के लिए धूम युक्त अग्नि की सृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री राम ने सुग्रीव शत्रु वाली का मर्दन करने के लिए उस प्रज्वलित बाण को छोड़ा था। इंद्र कुमार वाली के शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी। वह उससे नहा गया और अचेत हो वायु के उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष एवं आकाश से नीचे गिरे हुए इंद्र ध्वज के समान समरांगण में पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 16वां सर्ग संपूर्ण हुआ और आज बस इतना ही। इसके आगे की कथा कल शाम को 4 बजे फिर से पढ़ेंगे और तब तक के लिए भगवान के सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।